नमस्कार दोस्तों। बंगाल में ममता बनर्जी की तीसरी ताजपोशी के एक महीने भी नहीं हुए कि बीजेपी खेमे से ऐसी खबरें आने लगी कि बीजेपी के कुछ नेता ममता बनर्जी से संपर्क में हैं। इसमें बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं बंगाल के। इसमें कुछ ऐसे नेता भी हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे, हार गए, अब घर वापसी चाहते हैं। इसमें कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए, जीत गए, फिर भी आना चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है बीजेपी के भी कुछ विधायक ममता बनर्जी या उनके सिपह सालारों के संपर्क में, क्योंकि उन्हें लगता है सत्ता पाने के लिए, सत्ता में साझेदारी के लिए बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, क्योंकि उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार बनाएगी। दावे ऐसे ही थे अमित शाह और मोदी के। लेकिन ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में तीसरी बार काबिज हुई सत्ता पर, तो बेचैनी बीजेपी खेमे में है, क्योंकि उन्हें न तो सत्ता मिली, न अगले 5 साल तक कुछ ऐसा मिलने वाला है जिस उम्मीद में बीजेपी के पाले में गए थे या बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। तो क्या होने वाला है बंगाल में? क्या बीजेपी खेमे में वाकई भगदड़ मचने वाली है? और इस बीच एक बड़ी खबर यह हुई कि मुकुल रॉय, जो कभी ममता बनर्जी के बहुत खास हुआ करते थे, टीएमसी के संस्थापकों में से एक थे, बीते 3 साल से बीजेपी में है, बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। मुकुल रॉय बीजेपी नेताओं से कई दिनों से संपर्क में नहीं थे, लेकिन कल अचानक उनके पास प्रधानमंत्री मोदी का फोन गया। कहा जा रहा है 2 से 3 मिनट तक मुकुल रॉय की बातचीत हुई। बातचीत की वजह मुकुल रॉय की पत्नी की बीमारी और उसके बारे में मिजाज पुरसी के लिए फोन किया प्रधानमंत्री ने। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अचानक मुकुल रॉय से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत या मोदी का फोन करना कुछ कहता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है मुकुल रॉय नाराज है अपनी स्थिति को लेकर, अपनी हैसियत को लेकर। जिस उम्मीद से बीजेपी में गए थे वो उम्मीद उनकी शायद पूरी नहीं हुई। अभी एक मामूली विधायक हैं, जो शख्स कभी दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहा हो, यहां तक कि कैबिनेट मंत्री रहा हो, रेल मंत्री रहा हो, वो शख्स बीजेपी के टिकट पर जीता हुआ मामूली विधायक है। उम्मीद थी कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, अब तक शामिल नहीं हुए। तो कई सवाल है, और इन सबसे बड़ी बात, मुकुल रॉय को उम्मीद रही होगी कि बीजेपी की सत्ता आएगी बंगाल में तो उनकी हैसियत बढ़ेगी। बीजेपी की सत्ता तो नहीं आई, बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन हैसियत शुभेंदु अधिकारी की बढ़ गई। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता विपक्ष हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, और मुकुल रॉय कहीं नहीं है। और कहीं नहीं होने का मतलब, दरअसल मुकुल रॉय के बारे में कहा यह जा रहा है बीजेपी नेतृत्व से भी वो दूर है, संवाद कम है, नाराजगी है। और इस बीच मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांश रॉय, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके हैं, उनकी तरफ से एक फेसबुक पोस्ट की भी खबर है, जिसमें उन्होंने नसीहत दी अपनी ही पार्टी के नेताओं को कि टीएमसी पर हमला करने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। तो इन सब के क्या मतलब है? पीएम के फोन कॉल का क्या मतलब है? क्या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं, और ये सवाल सिर्फ ममता बनर्जी की ताजपोशी के 1 महीने के भीतर लगातार उठ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं प्रभाकर मणि तिवारी जी, हमारे साथी हैं, पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में। चुनाव के दौरान भी हमारे साथ आपने प्रभाकर जी को देखा होगा। तो उनके जरिए मैं भी कुछ समझूंगा, और जो वो बताएंगे उससे आप भी कुछ समझेंगे, क्योंकि वो कोलकाता में है, बंगाल की राजनीति की नब्ज को पहचानते हैं। तो प्रभाकर जी, आप ही से सबसे पहला तो यही कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकुल रॉय को फोन जाने का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा। जब अब की बार 200 पार और 2 मई दीदी गई जैसे नारों के साथ पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी थी मोदी और शाह की जोड़ी, तो चुनाव अभियान के दौरान भी मुकुल रॉय को वैसी तवज्जो नहीं मिली थी, या टिकटों के बंटवारे के मामले में हो वैसी तवज्जो नहीं मिली थी जितनी हाल फिलहाल में टीएमसी से आने वाले शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नेताओं की राय को अहमियत दी जाती थी। तो मुकुल रॉय तो नाराज थोड़े चल रहे थे शुरू से, ये अलग बात है। उनके पुत्र को भी सांत्वना के तौर पर टिकट दिया गया, हालांकि वो ऐसी सीट थी जहां से उनका जीतना संभव भी नहीं था।
तो मुकुल राय बहुत पहले से नाराज थे। उनकी नाराजगी और बढ़ी जब विपक्ष के नेता के तौर पर शुभेंदु का नाम आगे बढ़ाया केंद्रीय नेतृत्व ने, यानी मोदी और शाह ने। मुकुल राय उस समय भी अपने आवरण में एक तरह से सिमट गए थे और चुनावी नतीजों के बाद भी उनका कोई बयान आप देखेंगे नहीं है। फिर 11 मई से उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित होकर अपोलो अस्पताल में यहाँ भर्ती हैं कोलकाता में, लेकिन बीजेपी के राज्य या केंद्र के किसी नेता ने एक बार भी न तो वहां जाके मिजाज पुरसी की और न ही फोन पर खैर खबर ली। इससे मुकुल राय काफी नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपने करीबियों से कहा भी था कि ये हालत है, मैंने बीजेपी के लिए इतना कुछ किया। और आप जानेंगे कि मुकुल राय को बंगाल की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी हैसियत पहले कुछ साल पहले तक वैसी ही थी जैसी अभी अमित शाह की केंद्र में और असम में हिमंत बिस्व शर्मा की है। टीएमसी को गांव गांव में टीएमसी का संगठन मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका मुकुल राय की थी और वो संगठन के आदमी माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का वो गए थे काफी उम्मीदों के साथ बीजेपी में, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरा तो होना कोई संभव ही नहीं लग रहा था। उल्टे उन्हें कई बार अपमानित महसूस करना पड़ा, चाहे टिकटों का बंटवारा हो या विपक्ष के नेता का चुनाव हो। पहले माना जा रहा था कि केंद्र में शायद उनको कोई अहम मंत्रिमंडल में पद दिया जाए, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। तो और सबसे ताजा मामला ये था कि उनकी पत्नी की बीमारी में भी किसी नेता ने खोज खबर नहीं ली थी। और बीजेपी के नेताओं में जो खासकर टीएमसी से आए थे उनमें घर वापसी की जो मुहिम एक तरह से भगदड़ मची है। सोनाली गुहा जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, उन्होंने ममता को सार्वजनिक चिट्ठी लिखी, माफी मांगी। उसके बाद कम से कम आधा दर्जन नेताओं ने माफी मांगी है और घर वापसी की इच्छा जताई है। अब लेकिन इससे ये बताइए प्रभाकर जी, बीच में रोक रहा हूं, हम बाकी नेताओं पर बात करने से पहले, चूंकि सबसे अहम मुकुल रॉय हैं और मुकुल रॉय मुझे लगता है 2017 के अक्टूबर नवंबर में बीजेपी में आए थे और वो वक्त था जब वहां से बीजेपी की जमीन तैयार होने की बुनियाद तैयार हो रही थी दरअसल, क्योंकि चुनाव से 3 साल पहले। और उसके बाद मुकुल रॉय की भूमिका ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त थी, रणनीतिक तौर पर मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर, पार्टी अध्यक्ष के साथ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ, और बीजेपी को कामयाबी भी मिली। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं नाराजगी और कोई अहम भूमिका नहीं होना, लेकिन क्या यह आपको लगता है कि क्या यह कयास है जो 1 महीने से लगाया जा रहा है क्योंकि उनकी नाराजगी को लेकर या नेतृत्व से कम बात कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने ट्विटर पर एक बार कहा भी कि मैं पार्टी के साथ हूं, या वाकई ऐसा होता दिख रहा है और ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो इसकी क्या वजह लगती है? क्या टीएमसी में उनको मिल जाएगा जिससे वो टीएमसी जाएंगे? देखिए, ये अगर कयास है, धुआं अगर उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होगी। पहले हमने देखा है शुभेंदु और राजीव बनर्जी के समय भी ऐसे ही कयास धीरे धीरे तेज हुए और आखिर वही हुआ जिसका कयास लगाया जा रहा था वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये चुनावी नतीजों के कुछ दिनों के बाद से ही ये कयास लगातार तेज हो रहे हैं। अब इनको और बल मिला है और मुझे लगता है कि इसी डर से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने फोन किया, हालचाल लिया, और ये अचानक नहीं हुआ। 2 दिन पहले बुधवार को ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी अस्पताल गए, उन्होंने शुभ्रांशु राय से मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी में हलचल मची। अभिषेक के लौटते ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष वहां पहुंचे और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री का फोन आना। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, नाराजगी अब सतह पर आ रही है और ये केंद्रीय नेतृत्व को भी इसका अब अंदेशा होने लगा है कि शायद चले जाए। जहां तक तृणमूल का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों के बाद ही कहा था कि अगर कोई आना चाहे ऐसे असंतुष्ट बागी नेता तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि कुणाल घोष जो प्रवक्ता है, कल उन्होंने कहा था कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन शनिवार को टीएमसी की एक बहुत अहम बैठक है चुनाव के बाद पहली बार, और मुझे बताया टीएमसी के नेताओं ने कि उसमें घर वापसी वाले नेताओं के भविष्य पर फैसला होने की संभावना है दूसरी चीजों के अलावा। तो इसे ध्यान में रखते हुए ही अब अमित शाह और हालांकि मुकुल राय के बेटे ने किसी संभावना से इनकार नहीं किया है। उनसे कल पूछा गया था कि क्या आप टीएमसी में वापस लौटेंगे, तो उन्होंने कहा अभी तो पहले मां स्वस्थ हो जाए, उसके बाद बाकी बातों के बारे में सोचेंगे, राजनीति तो चलती रहेगी। तो इससे इन कयासों को और बल। एक मिनट, हाँ सही कह रहे। इसका मतलब ये बहुत अहम है। एक होता है कि आउटराइट रिजेक्ट करना
कि ये मुमकिन नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, मैं क्यों बीजेपी में जाऊंगा, या पापा क्यों जाएंगे, माफ करें टीएमसी में क्यों जाऊंगा या क्यों जाएंगे। लेकिन ये कहना कि अभी देखेंगे और अभी वक्त नहीं है, तो इसका मतलब एक दरवाजा या एक गुंजाइश खुली छोड़ रहे हैं, यही माना जाए ना। हाँ, यही माना जा रहा है। शुभ्रांशु का पहले का भी ट्वीट देखें उनको कि टीएमसी पर हमले करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। और तो उसके बाद ये ताजा बयान जो कल का है कि अभी माँ की बीमारी पहले है, उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। राजनीति तो चलती रहती है, अपनी गति से चलती रहती है। तो इससे कयासों को, खासकर कल प्रधानमंत्री के फोन के बाद मुकुल राय को, और कयास थमने की बजाय मुकुल राय के टीएमसी में लौटने के कयास और तेज हुए हैं। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, इसीलिए फोन किया था मोदी ने। जी, अब दो बात आती है, एक तो अभिषेक का जाना, ममता बनर्जी के भांजे का वहां जाना, मिलना, और तब जब दोनों में तनातनी हो टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ममता बनर्जी का रथ रोकने के लिए, सत्ता में ना आ पाए इसके लिए मुकुल रॉय का बीजेपी से हाथ मिलाकर पूरा जोर लगा देना, और उस मुकुल रॉय के पास अभिषेक का जाना, तो पहला ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन दूसरा एक सवाल यह है, और उसके बाद फिर इस पे आऊंगा, कि ऐसा तो नहीं चूंकि मुकुल रॉय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, मामूली विधायक बनकर बैठे हैं, शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष हो गए, उनको कोई राजनीतिक भविष्य अभी नहीं दिख रहा है, जिस भी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो कोई आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं कर रहे हैं कि जो करना है जल्दी अकोमोडेट करो, कहीं हमें अहम मंत्रालय दो। मुझे नहीं लगता। मुकुल राय का जो पिछला रिकॉर्ड देखें तो ऐसे वो आर्म ट्विस्टिंग वाले हैं नहीं। और बीजेपी में उनकी नाराजगी कोई पहली बार नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले भी एक बार जब तवज्जो नहीं मिली थी उनको, तो वो अलग अपना बैठने लगे थे, सॉल्ट लेक स्थित अपने अलग घर के दफ्तर में बैठने लगे थे। महीनों यहाँ बीजेपी मुख्यालय नहीं आए थे। फिर किसी तरह मान मनौवल के बाद, चुनाव के बाद वो आने लगे, लेकिन अब भी बहुत कम आते हैं। और खासकर पिछले एक महीने में तो शायद एक आध बार ही बीजेपी मुख्यालय आए होंगे। और यहाँ एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल शुभ्रांशु ने एक और अहम बात कही थी। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक की सराहना की थी। कहा था कि ममता बनर्जी और अभिषेक, बीच बीच में ममता बनर्जी मुझे फोन कर मेरे पापा यानी मुकुल राय और माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करती रहती है। हमारा पारिवारिक रिश्ता है और ये राजनीति से परे है ये संबंध। तो ये बहुत अहम है उनके बयान को, ये बयान कल वाला ध्यान में रखा जाए तो। अब ये भी तो है कि मुकुल रॉय की चाबी सीबीआई के पास है, नारदा स्टिंग में फंसे, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट पैसा लेते हुए उनका वीडियो नहीं है, लेकिन 15 लाख की डील करते हुए उनका वीडियो है कि मेरे उस फला अधिकारी को दे दो, जो आईपीएस अधिकारी को दिया भी गया 15 लाख। उसमें वो आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार भी हुए, सस्पेंड भी हुए, अभी भी शायद सस्पेंडेड या डिसमिस्ड है। तो मुकुल रॉय की चाबी भी तो है केंद्र के पास। हाँ, देखिए, चाबी तो मुकुल राय की भी है, शुभेंदु की है। और चुनाव के पहले ये काफी कयास तेज थे। और कयास क्या, ये टीएमसी का आरोप भी था कि सीबीआई का डर दिखाकर ही टीएमसी को तोड़ रही है बीजेपी और ये हमारे नेताओं को अपने पाले में खींच रही है। और बाद में नारदा की गिरफ्तारियों को भी देखें तो इससे भी इन कयासों को बल मिला है कि भाई बाकी लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, घर से किसी गुंडे मवाली की तरह उठा लिया गया, लेकिन शुभेंदु और मुकुल राय के खिलाफ तो चार्जशीट तक नहीं पेश की गई, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। तो मुकुल राय बहुत रणनीतिकार माने जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर वो अपना ऐसी कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने अपने पत्ते अभी खोले नहीं है पूरी तरह, और कुछ न कुछ तो अपना तुरुप का पत्ता अपने पास रखा होगा उन्होंने। अब ये बताइए कि और कौन कौन नेता है जिनके बारे में जिक्र है, जैसे सोनाली ने चिट्ठी लिखी, उस पर मैंने भी बात की थी, और कुछ लोगों के बारे में जिक्र है, और कौन कौन ऐसे हो सकते हैं जिनकी चर्चा है वहां, चूंकि आप कोलकाता से बोल रहे हैं। सोनाली हैं, सरला मुर्मू हैं, मालदा के उत्तर दिनाजपुर के एक नेता हैं, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम 6 लोगों ने खुलेआम माफी मांगी है कि गलती हो गई मुझे और दीदी मुझे दोबारा काम करने का मौका दे टीएमसी की ओर से। 6 तो ये सार्वजनिक हैं। और बाकी कल टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया था कि बीजेपी के कम से कम 10 विधायक और 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। इसीलिए उन्होंने संकेत दिया था कि अब 6 तारीख शनिवार की जो बैठक है उसमें इस बारे में, घर वापसी के बारे में कोई रणनीति बनाई जा सकती है और इसका फैसला किया जाएगा। तो बीजेपी के लिए अब अपना कुनबा संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और
आपको याद होगा पहली पार्टी है, पहला राज्य है जहां तमाम विधायकों को एक बात आपने अहम कही प्रभाकर जी, एक अहम बात आपने कही कुणाल घोष के हवाले से कि उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। जो दल बदल कानून है उसके मुताबिक अगर 77 विधायक बीजेपी के हैं तो दल बदल करने के लिए 2/3 चाहिए, तो 2/3 तो होगा नहीं। तब फिर यह कैसे मुमकिन है? अब एक तरीका कर्नाटक और एमपी में हुआ कि सिंधिया के समर्थक 20-22 विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई, अल्पमत में आ गई। एक आजकल वो नया फॉर्मूला बीजेपी राज में आया इस्तीफा देने का, फिर उपचुनाव होगा, उपचुनाव में जो फैसला होगा। क्या ये रास्ता हो सकता है? क्या कैसे होगा ये मुमकिन, कैसे होगा? मुझे लगता है यही रास्ता है, यही फार्मूला। अब ये कामयाबी के साथ ये फार्मूला कामयाब हो गया है, तो यहाँ भी हो सकता है यही फार्मूला आजमाया जाए, क्योंकि अब जो राज्य में फिलहाल कानूनी माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ है। और आज की तारीख में अगर दोबारा चुनाव हो तो बीजेपी का मुझे लगता है कि अभी जितनी सीटें मिली है उतनी भी नहीं मिलेगी, और बाद में हिंसा की आग में जो घी डालने के लिए फर्जी तस्वीरें, वीडियो इस्तेमाल किए गए, जिस तरह नारदा कांड में गिरफ्तारियां हुई या मुख्य सचिव के मुद्दे पर जो विवाद हुआ, इससे एक बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है। और इससे बीजेपी के कुछ पुराने नेताओं में केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी भी है। वो नाम नहीं छापने की शर्त पर ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, इससे गलत छवि बनी है और लोगों में एक गलत संदेश गया है। क्योंकि बंगाली बनाम गैर बंगाली वाला विवाद ममता ने भी शुरू किया था कि बंगाली हैं इसलिए सता रहे हैं, तो पुराने नेता कुछ नाराज हैं। वो तथागत राय भी नाराज हैं जो राज्यपाल थे मेघालय के और यहाँ पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट भी किया है समय समय पर। तो ये सब चीजें चल रही है, तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें पैदा होंगी। अच्छा ये बताइए, सब स्पेकुलेशन पे हम बात कर रहे हैं, अब वो अगर टीएमसी में आ जाए मुकुल रॉय तो क्या मिलेगा उन्हें? वो वफादारी मिलेगी जो उन्हें ममता बनर्जी के साथ रहने से 3 साल पहले, हालांकि 3 साल 4 साल पहले अगर देखें जब छोड़ा, उसके पहले कुछ तनातनी थी, लेकिन शुरुआती 10-15 साल अगर देखें टीएमसी बनने से लेकर केंद्र में मंत्री तक, मुझे लगता है अगर मुकुल राय आ जाए तो टीएमसी में उनका रुतबा फिर पहले जैसा ही होगा। क्योंकि जब से वो छोड़ के गए हैं टीएमसी, तो जो जगह खाली हुई है उसे कोई नेता भर नहीं सका है। ममता ने उनकी जगह शुभेंदु को खड़ा करने की कोशिश की थी, शुभेंदु ने भी धोखा दे दिया, चले गए। लेकिन शुभेंदु और मुकुल राय में बहुत अंतर है। शुभेंदु एक खास इलाके में मजबूत हैं, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, जबकि मुकुल राय की पकड़ पूरे बंगाल पे थी। वो कूच बिहार से शुरू कीजिए, अलीपुर से तो बांकुड़ा तक उनकी पकड़ थी, संगठन पर काफी पकड़ थी। तो मुझे लगता है अगर वो वापस आते हैं तो उनको फिर वही रुतबा मिल सकता है तृणमूल कांग्रेस में, क्योंकि उनकी जगह अब तक खाली है। और इसमें एक मकसद शायद टीएमसी का भी ये होगा कि अगर अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं और इस तरह से एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, शुभ्रांश रॉय और अभिषेक बनर्जी का जाना और ये सब, कि भाई उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में है और टीएमसी जो झटके जबरदस्त खा चुकी है, जोर का झटका, 18 सीटें बीजेपी को जिस ढंग से मिली 2019 में, तो ममता बनर्जी चाहेगी कि 2024 में उससे आगे तो नहीं जाए, बीजेपी की कुछ सीटें कमे और टीएमसी की हैसियत मजबूत हो। तो शायद ये भी एक पीछे वजह होगी कि कुछ ऐसे लोग फिर वापस आए, चाहे जितनी भी गाली देके गए हों। हाँ, ये रणनीति हो सकती है। और हम तो जानते हैं कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना अस्थाई दुश्मन। तो ऐसी पहले कई मिसालें हैं कि कांग्रेस में गए फिर बीजेपी में आए, वहां भी मंत्री रहे, यहाँ भी, तो हो सकता है, कुछ भी संभव है। और अब इसमें बीजेपी को झटका देने के बाद ममता का अगला लक्ष्य निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव है, और जो सीटें उससे छीनी है टीएमसी से, उनको वापस पाने की रणनीति पर चल रही है। तो हो सकता है इसी रणनीति के साथ, और मुकुल राय की नाराजगी ने इसमें और ईंधन जुटाया है, और ममता की इस रणनीति को कामयाब बनाने में तो कुछ भी संभव है। हो सकता है अगर कल को हम सुने कि पिता पुत्र दोनों आ गए तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। और पुत्र तो ऐसे भी चुनाव हार गए तो न खुदा ही मिला, न विसाले सिनम, न इधर के रहे न उधर के, न घर के न घाट के, तो ये भी बेचैनी होगी। हाँ, और अभी तक जो 6 नेताओं ने वो जो वापसी के लिए माफी मांगी चिट्ठी लिखी है, उनकी हालत भी न घर न घाट वाली है। यहाँ टिकट नहीं मिला, वहां गए, और वहां गए तो टिकट या तो नहीं मिला या तो मिला तो हार गए। जैसे सरला मुर्मू को मालदा में टिकट दिया था ममता बनर्जी ने, तो सूची जारी होने के बाद उन्होंने
बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वहां दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा, लेकिन अब वहां भी उनकी स्थिति खराब हो गई, वहां टिकट ही नहीं मिला और जिला परिषद का जो अध्यक्ष पद था वो भी हाथ से चला गया क्योंकि टीएमसी ने तख्ता पलट कर लिया। तो ये सब दिक्कतें हैं, देखा जाए अब आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर जी। और जो मेरे YouTube चैनल के दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि प्रभाकर जी का भी अपना एक YouTube पेज है जिसमें घूमना और देश देशाटन और क्या है, आप अपना YouTube पेज के बारे में बता दें। मैं चाहूंगा कि आपके पेज को भी लोग देखें, पूर्वोत्तर की खबरें, बंगाल की खबरें। चूंकि कोलकाता में रहते हैं प्रभाकर जी, पूर्वोत्तर की नब्ज पहचानते हैं, इसलिए उनके YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने YouTube का नाम बता दें। देश परदेश मेरे है, दर्शकों को देश परदेश है, पॉलिटिक्स विद प्रभाकर करता हूं। और अभी हाल में मैंने शुरू किया है कि पूर्वोत्तर भारत उपेक्षित रहा है, वहां की खबरें मुख्यधारा, कथित मुख्यधारा की मीडिया में आ नहीं पाती है, तो मेरी कोशिश रहेगी, चूंकि लंबे समय तक वहां भी मैंने काम किया है, तो ऐसी अनूठी खबरों, दिलचस्प खबरों को पेश करने की। चलिए, तो मैं अपने दर्शकों से आज अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध न करते हुए आज प्रभाकर जी के चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक प्रभाकर जी के YouTube को सब्सक्राइब करके ज्ञान के मामले में, पूर्वोत्तर भारत की खबरों को समझने के मामले में आप समृद्ध होंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। नमस्कार।